बराबर एफ बटा के आता कि नहीं आता? अत्तमाजी सटकली है, हाँ निकल ली वैसे ही एफ एम बराबर, क्योंकि वही फील आना चाहिए, वही फील आना चाहिए कि क्या ऑफलाइन से बेटर स्टडी ऑनलाइन हो सकती है। मैं सीधा ठोक के कहता हूं हो सकती है और होती है सर। कमिटमेंट बच्चे का चाहिए। सामने जो बच्चा बैठा है अगर उसका कंट्रोल है अपने आप पे, वो लेके बैठा है कॉपी पेन, जो पूछता हूं बताता है, लिखता है, फोकस है क्लास में, दावा करता हूं एक बात का वो कंटेंट मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ के आए उनको तो पता ही होगा, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ के आए हैं, बहुत सारे बच्चे आए हैं, उनको तो पता ही होगा कि पूरा कोर्स नहीं होता है, वैकेंसी बीत जाती है प्रैक्टिस के नाम पे। तो क्या जितना क्लास अपने भंडारे में नहीं करवाते उतना क्लास तो पूरे साल भर में होता है, प्रैक्टिस होता है। याद रखना, बस एक कमिटमेंट चाहिए मेरे शेरों का, जजमेंट चाहिए। नहीं सर मैं फोड़ूंगा, बैठा हूं लेके, लिख रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं, जो आप पूछ रहे हैं वो बता रहा हूं। कमिटमेंट ये करना है आपको। मेरा सवाल है, एक मैं ऐसी फैमिली से आपको मिलाने वाला हूं, रूबरू कराने वाला हूं, जिनका रिश्ता क्या कहलाता है जी? उनका रिश्ता है दो लड़कियां, एक उनकी मम्मी। यानी यहाँ पे अपन तीन के बारे में बात करेंगे, तीन लोगों के बारे में बात करेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, जरा इसको गौर से समझना है, जरा ध्यान से समझ लिए। आपको बताता हूँ। तो जन्म कुंडली बताने का मतलब ये नहीं कि हम इनके घर रिश्ता लेके जाने वाले हैं, कतई नहीं, ठीक है। हाँ, बहुत खतरनाक लोग हैं। एप्सिलॉन आर आपको मैदान में बना के रखो, अरे छाप देंगे। याद रखना मेरा ये स्टेटमेंट। इस बार 15 सवालों के लिए बोला था पिछली बार, इस बार एक चार्ज है बेटा Q2, दोनों के बीच में बहुत बढ़िया प्यार है, मोहब्बत है, विश्वास है। इनके बीच में कोई दूसरा तीसरा चार्ज घुस जाता है आके, ये लो सब, ये तीसरा चार्ज आके घुस गया Q3। मुझे तो एक बात का जवाब देते हैं, क्या इन दोनों के प्यार मोहब्बत में अगर रियलिटी है, अगर रियल है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कतई नहीं। दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला बल तीसरे चार्ज की प्रेजेंस से इफेक्ट नहीं करता है, प्रभावित नहीं होता है। क्या लिखा ऊपर देखो जरा गौर से। लोग में एक मतलब हीरो होता है, हीरोइन को गुंडे पकड़ लेते हैं, उनको छुड़ाने जाता है, और भोला होता है, जैसे वो जादू का दोस्त था ना उसमें, हाँ ऋतिक रोशन वाला सीन, वो बचाने का कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता जादू आने से पहले। तो फिर 4-5 लोग मिलके उसको मतलब लात घुसे चला रहे होते हैं उस पर। तो लड़की क्या कहती है, शर्म नहीं आती एक अकेले को देख के 4-5 लोग पीट रहे हो, एक एक करके आओ, है ना। वैसे यहाँ पे एक चार्ज के लिए यह देखो क्या हो रहा है, एक चार्ज है बेटा Q नोट मान लो, और इस पे बहुत सारे चार्ज Q1 Q2 सब लात घुसे चला रहे हैं। पत्तों से कभी महल नहीं बनता, ताश के पत्तों से कभी महल नहीं बनता, नदी को रोक लेने से कभी समंदर नहीं बनता। ताश के पत्तों से कभी महल नहीं बनता, नदी को रोक लेने से कभी समंदर नहीं बनता। बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल किसी नई दिशा की तरफ, बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल किसी नई दिशा की तरफ, क्योंकि बस एक जंग जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक जंग जीत लेने से कोई सिकंदर नहीं बनता। मतलब आपको सारी जो क्लासेस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से अटैच करनी है। वाह वाह, हमारे मेरे शेरों गई भैंस पानी में मतलब क्या है कि कुछ भी आपको दे दो, कुछ भी दे दो, आप तो स्टार्ट हो जाते हो है स्टार्ट हो जाते हो, जो भी दिया हुआ है स्टार्ट हो जाते हो। सबसे पहली बात बेटा, ये फंक्शन ही नहीं है ना, ये फंक्शन ही नहीं है बेटा, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन कब होता है कि गुरुजी अपने परिवार के सारे एलिमेंट्स का कनेक्शन, सारे सदस्यों का कनेक्शन, और एक एक बार कनेक्शन, वो ही क्या होता है फंक्शन। को गुरुजी यहाँ पे देखो, गुरुजी 3 के 2 बार कनेक्शन है, 3 का 8 से भी कनेक्शन है, 3 का 10 से भी है,
तो ये एलिमेंट अपवाद है अपनी फैमिली के अंदर, जिसने पूरा नाम खराब कर दिया अपनी फैमिली का, दो दो कनेक्शन कर दिए। इसका मतलब बेटा ये फंक्शन नहीं होगा। और जब फंक्शन ही नहीं है तो रेंज हम कैसे बता सकते हैं? इसका मतलब रेंज फंक्शन ही डिफाइन नहीं है तो रेंज कैसे डिफाइन हो सकती है? हो गए लुल बात समझ में? हाँ बेटा जय माता दी बोलो, बहुत बढ़िया बात है ना, जय माता दी बोलो। लेकिन आपसे थोड़ी सी एक मेरी रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मान सको तो। बेटा ऑनलाइन के अंदर पढ़ना सिंपल भी है और बहुत ज़्यादा टिपिकल भी है, ठीक है? तो मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी ये सजेशन दूंगा कि जिस बच्चे ने आई लव माई पेरेंट्स लिखा है वो फालतू के कमेंट नहीं करेगा, कमेंट ऑफ करके आपको स्टडी करनी है। अदरवाइज बेटा आप लंबे टाइम तक स्टडी नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एजुकेटर से बहुत सारा भंडारा चलता है, दिन रात मतलब टीचर्स वगैरह पढ़ाते रहते हैं। लेकिन इसमें वही बच्चा सक्सेस है जो कमेंट्स को ध्यान नहीं रखता, जिसने प्रॉमिस कर लिया हाँ माताजी हाँ पिताजी आपकी झोली के अंदर इस बार मैं सिलेक्शन डालूंगा, वो बच्चा बिना कमेंट किए अगर पढ़ता है वही बच्चा इसमें सक्सेस है। तो मेरी आपसे राय है कमेंट ना करें, आप लोग कोई भी कमेंट ना करें, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करूंगा, बस मुझे आप पढ़ाने दें, ठीक है? क्लियर हुआ बेटा? एनडीए का सिलेबस पढ़ाओ तो ये क्या है? एसएससी का है। चलो जी बेटा बात समझ। देखिए सबसे पहले जब बच्चे छोटे थे ना तब क्लास के अंदर हाँ मैडम पूछती थी 2 का पहाड़ा आता है, यस मैम, सारे खड़े होके मैम के आसपास चले जाते थे हैं। हाँ मैम मुझे आता है। और भाई साहब यहाँ गुरुजी के पास में कोई नहीं आते। सबसे पहले बताओ फट क्या होगा आंसर? 0 से -∞, उल्टा है। मतलब तुम तो ये बात कर रहे हो भाई साहब कि सर हम पहले है ना 50 साल के थे और आज हम 20 साल के हो गए हैं, ये बात कर रहे हो बेटा है? जो भी बच्चा 0 से -∞ लिख रहा है वो बच्चा इस तरीके से बात कर रहा है कि हाँ गुरुजी हम पहले 50 साल के थे अब 20 साल के हो गए, मतलब जवान हो गए। फंक्शन को हम बोलते हैं शॉर्ट के अंदर GIF। GIF का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है बेटा, GIF का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इस फाइनेट क्या लिख रहा है एक बच्चा जेड का? गुरुजी 1000 रुपये, गर्लफ्रेंड की रेंज 1000 रुपये, बेवकूफो। fx बराबर GIF